चंद्र आदि थे, इसी कल्प में भी ब्रह्मा जी बनाते हैं और अपने सृष्ट जगत में वेद प्रतिपादित सनातन धर्म को चलाते हैं, ऋषियों के द्वारा चलाते हैं। और वही ब्रह्मा जी के द्वारा चलाया गया धर्म आज भी किसी ना किसी प्रकार आप हम लोगों के पास है। तो ब्रह्मा जी को अब क्या आयु हो गई? द्वितीय परार्ध, संकल्प में कहते ना द्वितीय परार्ध ब्रह्मा जी के दिवस में, और ब्रह्मा जी हमारे हिसाब में द्वितीय परार्ध चल रहा है ब्रह्मा जी के। एकम दशम शतम चैव सहस्रम अयुतंस तथा लक्षम च न्यूतम चैव कोटिरर्बुदमेव च बृंद खर्व निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागर अंत्यम मध्यम परार्धश्च दश वृद्ध्या यथाक्रमम। मतलब एक से लेकर के परार्ध तक की संख्या की गणना पहले ही हमारे भारतवर्ष में हुई थी, महर्षियों ने उसका उपयोग किया था। तो एक से लेकर के परार्ध तक की संख्या, तो उसी अनुसार ब्रह्मा जी की आयु अभी द्वितीय परार्ध। तो सोचिए यह जो सनातन धर्म कितना लंबा चले आ रहा है, बीच बीच में अगर इसको कोई नष्ट करता है तो आप जानते ही जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। समय कम है, इसका भावार्थ बतलाता हूँ कि भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है। कहा गया है, ये इसी में ही भगवान ने स्पष्ट कर दिया। क्या? जब धर्म पर ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है और सज्जन की रक्षा के लिए और दुर्जन के विनाश के लिए और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है, प्रत्येक युग में। यानी प्राणियों के कर्मानुसार उस युग में जितना धर्म रहना चाहिए अगर उतना है तो फिर अवतार का कोई प्रयोजन नहीं। जैसे आप अपना परिवार चलाते हैं अर्थ से, उसी तरह सृष्ट अपना संसार को भगवान चलाते हैं धर्म से। लेकिन उस युग में अगर कोई राक्षस उत्पन्न होकर धर्म पर बहुत ही प्रहार करता है, नष्ट को भ्रष्ट करता है, तो भक्तों की प्रार्थना पर भगवान को अवतार लेना पड़ता है। फिर अवतार लेकर के वो हानि, धर्म की हानि दूर कर देते हैं। लेकिन यह धर्म जो सनातन धर्म अखंड रूप से, यानी कल्प के प्रारंभ से लेकर कल्प के अंत तक चलता रहता है। वैदिक सनातन धर्म की धारा यह चलती रहती है अविच्छिन्न रूप से। अच्छा, यह धर्म क्या है? क्योंकि एक बात है, पहले जो वक्ता थे उन्होंने, महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से जोड़ा जाकर के प्रसंग के साथ प्रसंग मिला करके चला जाए तो लोगों को समझ में आएगा। मैं इसलिए कहता हूँ, उन्होंने ब्रह्म के बारे में बतलाया और कर्म के बारे में बतलाया। देखिए, वेद के प्रतिपाद्य दो चीज है, धर्म और ब्रह्म। धर्म मतलब कर्म और ब्रह्म, एक है उपाय, एक है उपेय। यानी जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उपेय है और जिसके द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं वो उपाय है, कर्म है उपाय। इसलिए आवश्यकता अनुसार मुख्य रूप से वेद के दो प्रतिपाद्य है, धर्म और ब्रह्म। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर्भवति न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। अगर कोई वस्तु है तो वस्तु का पहले लक्षण
पहचानने का जो साधन उसका धर्म बतलाना पड़ेगा और उसमें प्रमाण देना पड़ेगा। ऐसे कह देने से नहीं मानेंगे। जिस आत्मा के बारे में कहा जाता है उस आत्मा के बारे में सबसे पहला प्रमाण क्या है? ना हमारा अपौरुष है वेद। क्योंकि जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो यह आत्मा कितने शरीर धारण करता रहेगा, यानी इस शरीर के अंदर जो आत्मा है केवल इसी शरीर के साथ उसका संबंध नहीं है, अपितु कितने सारे शरीर के साथ उसका संबंध है और उन शरीर को पकड़ा और त्याग किया, ऐसा करते करते अब इसी शरीर में है। फिर इसको जब तक मोक्ष नहीं मिलता है फिर कितने शरीर फिर ग्रहण करेगा, ये जैसे आप गीता में जानते। लेकिन मेरा ये कहना है शरीर के अतिरिक्त शरीर से भिन्न का आत्मा है, इसको किसने जाना था? कोई नहीं जाने थे। किसी भारतवर्ष में आज इतने अध्यात्म का चहल पहल क्यों है? आत्मा परमात्मा को है, इसका कारण वेद है। ये सभी विद्वान जानते हैं विश्व में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वेद। वेद के ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। वेद वो परमात्मा का ही प्रसूत है, अपौरुष है, यानी किसी लौकिक पुरुष के द्वारा वो लिखित नहीं है, परमात्मा के द्वारा ही वो प्रवर्तित वेद है। और इसमें वेद में जो है धर्म और ब्रह्म, इन्हीं दो चीज वेद के द्वारा प्रमाणित है। और आत्मा के बारे में वेद का जो उपनिषद है वह प्रमाण है, जिसको वेदांत कहते हैं। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत किसको कहते हैं? ना उपनिषद का प्रमाण, उपनिषद रूप जो प्रमाण उसको वेद कहते हैं। तम त्वा औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, यानी उपनिषद प्रतिपाद्य जो पुरुष है यानी परमात्मा, उसके बारे में मैं पूछ रहा हूं। वेद में यह प्रसंग आया, यानी इसी से सिद्ध हुआ कि केवल उपनिषद गम्य है। उपनिषद से ऐसे अद्वितीय परमात्मा को जान करके ऋषि लोग उसका अनुभव करते हैं, इसलिए पहला प्रमाण है वेद। जैसे कर्म में वेद प्रमाण है, ऐसे ही कर्म मतलब धर्म में वेद प्रमाण है, ऐसे ही ब्रह्म में भी वेद प्रमाण है। और वह जो ब्रह्म है वह जीव से अभिन्न है, जीव ब्रह्मैव ना पर, यह सिद्धांत है जो शांकर सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, धर्म के बारे में कुछ विचार किया जाए। जो धर्म है वो क्या है? वो सनातन क्यों नाम पड़ा? ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है। ध्री धातु का अर्थ है धारण करना, यानी जो शक्ति हमको धारण करके रखी है अर्थात गिरने से बचाती है, उस शक्ति का नाम है धर्म। इसीलिए वैशेषिक दर्शनकार कणाद ने कहा है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय यानी हमारा ऐहिक विकास, आमुष्मिक विकास हो, उन्नति हो, तथा अंत में निःश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति हो, वो है धर्म। व्यास ने भी यही अर्थ किया। उन्नतिम निखिला जीवा धर्मेणैव क्रमादिह सावधाना विदधाना लभन्ते अन्ते परम पदम, यानी जिस शक्ति के द्वारा सकल जीव क्रम से इस लोक में, उसके बाद परलोक में उन्नति की प्राप्ति करते हैं और अंत में परम पद प्राप्त करते हैं, उस शक्ति का नाम है धर्म। अच्छा, किस प्रकार? जैसे आप जानते हैं त्रिगुणात्मक संसार है। तम गुण जीव का अंदर में बढ़ने से जीव का चित्त पाप की ओर जाता है। अगर सनातन धर्म आचरण करता है, ये सनातन धर्म उसके वो तम गुण को खत्म करता है और उसमें सत्व गुण की वृद्धि
करता है। और इसी तरह से वृद्धि करते करते अंत में फिर वो जो आनंद स्वरूप यानी देवत्व जोनि प्राप्त कराता है, यानी शुद्ध सत्व अधिक होने से अंत में देवत्व, जिसको आप लोग कहते हैं ना देवत्व, ईश्वरत्व, ब्रह्मत्व आदि कहते हैं, उसी तरह से वो देवत्व प्राप्त करता है। फिर उसके बाद आखिर वो अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म में वो लीन हो जाता है। और इस धर्म का यही विशेषता है कि इस लोक में आचरण करता है तो सुखी उसका विकास हुआ, परलोक में गया तो स्वर्ग सुख भोगा, फिर परलोक से जब चिड़े पड़ने मरते लोक मिशन इस लोक में आया, फिर अच्छे कार्यकरण संघात से यानी अच्छे शरीर से वो संपन्न होकर के फिर वो पूर्व संस्कार के अनुसार फिर वो सनातन धर्म पकड़ा और उसकी उन्नति हुई। फिर परलोक में गया, वहाँ उन्नति सुख, फिर वहाँ से आया यहाँ, व्यास ने कहा ना मैं जो अब पहले श्लोक बतलाया, इसी प्रकार उन्नति करते करते अंत में निःश्रेयस यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। धर्म की विशेषता है। तो यह धर्म की, सनातन धर्म की यह स्वाभाविक शक्ति है। तो इसीलिए इस धर्म को नित्य यानी सनातन धर्म कहते हैं। सदा भव इति सनातन, सनातन शब्द का अर्थ जो हमेशा रहे। ये सनातन धर्म ये कोई अलग कुछ नहीं है, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक होने के कारण ये नित्य है। और ऐसे सनातन धर्म कहने से यानी वेद प्रतिपाद्य यह जो धर्म को आप समझे, और इसमें जो है नियम, इन प्राकृतिक नियम की कोई सीमा नहीं, अनंत है। इसलिए असांप्रदायिक, असांप्रदायिक कहने का मतलब इतना व्यापक है, इससे दो चार तो यानी इसके अंग प्रत्यंग की छाया से कोई कोई एक धर्म मजहब बना है, लेकिन सबके पितृ स्थानीय है ये सनातन धर्म। इसकी छाया से बने हैं विश्व भर में जितना धर्म। आप समय कम है, इसको समझा देते कैसे, और हमारे धर्म का ये अनुकरण है, ये अनुकरण है, ये आप समझ जाते। लेकिन ये जो उनके धर्म में जो अच्छाई है वह अच्छाई हमारे धर्म में नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए इसलिए ये असांप्रदायिक धर्म है। अच्छा, आगे चले कि इसमें मुख्य अंग क्या है, यानी हमारे जो पालनीय है उसको भी गीता में कहा है, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यानी यज्ञ दान और तप ये मनुष्यों यानी ऋषियों की बड़ी पवित्र वस्तु है। ऐसा कहकर भगवान कहते हैं, पास में इसको रखने के लिए कोशिश हमको करना चाहिए। यज्ञ दान तप। अच्छा, दान को लेकर के हम देखें, संक्षेप से कहें, दान तीन प्रकार है। एक है अभय दान है, दूसरा है ब्रह्मदान है, तीसरा है अर्थदान है। अभय दान केवल गुरु देते हैं शिष्यों को, और ब्रह्मदान यानी विद्यादान पराविद्या और अपराविद्या का दान है। और विद्यादान जो करता है अथवा विद्या के लिए कुछ करता है वो भी विद्यादान करता है। विद्यार्थियों को कुछ पैसा देता है और अथवा छात्रावास बनाता है, विद्यालय बनाता है, पुस्तकालय बनाता है, वो भी विद्यादान करता है। ब्रह्मदान के अंदर वो आ गया। अच्छा, अर्थदान यानी सकल वस्तु का दान। ये तीन विभाग संक्षेप में कहेंगे कि ये दान का स्वरूप है। और कलियुग के लिए विशेष करके कहा गया है दानम एकम कलौ युगे, यानी हमें सच ठीक सच तो कोई नहीं बोलते, इस पर बहुत चर्चा हुई है। यानी कली युग में अगर हम यही दान भी करते हैं तो भी हम सनातन धर्म पालन करते हैं, उससे भी हमारी रक्षा हो सकती है। दानम एकम कलौ युगे। अच्छा, दान के विषय में भी गीता में कहा गया है कि दान सात्विक होना चाहिए। दातव्यम इति यद दान दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ऐसा कहकर भगवान कहते हैं दान को जहाँ तक हो सके सात्विक बनाओ। दातव्यम, मैं एक मनुष्य हूँ, भगवान ने 84 लाख सृष्टि में किसके पास हाथ नहीं दिया है, मेरे को हाथ दिया है शुभ कर्म करने के लिए, दान करने के लिए। इसलिए दातव्यम माने देना चाहिए मुझे मनुष्य होने के नाते। ऐसा विचार करके जो दान देता है तो, और प्रत्युपकार की आशा न रखते हुए और देश काल पात्र का विचार करते हुए, आज ये तो तीर्थ देश है, इसमें दान करने से
पुण्य होगा। काल आज संक्रांति है और इसका भी विचार करके देता है। पात्र इस दान का हमें के व्यक्ति पात्र है, विचार करके देता है, उसका सात्विक दान है, ये सब आप जानते हैं। अच्छा, तप भी आप जानते हैं गीता में कहा है शारीरिक, मानसिक और कायिक, ये हमारे लिए बहुत है प्रयोजन है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिषा च तप शारीरिक, ये शारीरिक तप है। और इसी प्रकार आगे भी कहा ना कि जो वाचनिक तप है उसको भी कहा है, वाचनिक तप है। और उसके बाद मानसिक तप है। ये सब कायिक, वाचिक और मानसिक ये तप करना चाहिए। और आगे चले, हाँ अब ये तो विस्तार है, हम क्या कहें, हम लोग तो अंत्यवासी हैं, हमारा कर्तव्य है श्री गुरु चरण में अपना जो नियमचर्या दिनचर्या करना है। हमें इतना तो भी समय भी नहीं है, तो लेकिन यही कहना हमारा यह है कि सनातन धर्म इतना विशाल है, विस्तार है, क्या कहा जाए, तो अंत नहीं है। तो इसीलिए धर्म और ब्रह्म वेद प्रमाण है, और ब्रह्म जीव ब्रह्म ही है ना पर, ये भगवान का सिद्धांत है। और गौरांग महाप्रभु का सिद्धांत है जीव नित्य कृष्णदास, यानी वहाँ द्वैत है, वो द्वैत मत है या अद्वैत मत है। इसलिए अद्वैत मत होने के कारण बड़ा प्रशस्त है, विशाल है, सभी जीव ब्रह्म है, विशाल है। और उनका जो है द्वैत मत है, ईश्वर से भिन्न वो जीव है, वो मत प्रशस्त नहीं है। इसीलिए इस प्रशस्त मत को भगवान श्री ठाकुर ने ग्रहण किया, और उनके मत प्रशस्त है, पथ प्रशस्त है। क्या है? भक्ति पथ है, भक्ति के अधिकारी सभी है, ऐसा बतलाया गया है। समय तो नहीं है, मेरा समय भी 5 मिनट और है, मुझे 5 मिनट जो आप वचन किए हैं 5 मिनट है, तो 5 मिनट दे ले करके मैं, या समय है तो 2 मिनट ले करके मैं समाप्त करूँगा। देखिए, भक्ति पथ है, प्रशस्त पथ है। और इधर भगवान आचार्य शंकर के मत में देखने से पथ प्रशस्त नहीं है। क्यों? अब देखिए, रीते ज्ञानान्न मुक्ति, इसमें वैदिक सिद्धांत है, ज्ञान के बिना, स्वरूप ज्ञान के बिना कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। अपना प्रबोध के बिना कोई जग सकता है? स्वप्न से जगत स्वप्नवत है। काल यहाँ ड्रामा कर रहे थे ना, ड्रामा कर रहे थे, और कोई ये जो है बहुत हंसाते थे ना, वो जो थे उनका, वो भाई क्या बने थे, करोड़पति ना क्या बने थे, अच्छा जो भी हो, तो करोड़पति थे। मान लीजिए कोई नाटक में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय रूल कर रहा है, सवेरे उसका कौन सा रूप सत्य मानेंगे? ब्राह्मण रूल सत्य मानेंगे, वो ब्राह्मणत्व तो उसका सत्य है ना, जो हो क्षत्रियत्व। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय रूल करता था, युद्ध करता था, राजा बना था, और सवेरे जाकर के वो अम्मे के व्यक्ति कहाँ है, तो लोग क्या कहेंगे? वो उस व्यक्ति के पास चले जाओ, वो जो है हमारे मंदिर के पुजारी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण तो उसका सत्य है। तो इसी तरह से ब्रह्म ही जगत में क्या करते हैं, जगत को बनाते हैं, लीला करते हैं ना। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लीला करते हैं फिर कैवल्य बने, एक ही भाव हो जाते हैं, लीला कैवल्यम, लीला कैवल्यम। कौन रूप उनका सत्य है मानेंगे? लीला रूप सत्य मानेंगे ना कैवल्य बने एक ही भवन रूप सत्य मानेंगे? एक ही भवन रूप सत्य मानेंगे। जैसे यहाँ ब्राह्मण तो उसका सत्य है, क्षत्रिय तो उसका सत्य नहीं है। इसलिए एक ब्रह्म है। ठाकुर ने भी ज्ञानी गुरु में कहा है, अनाद्यंतावद अवभासात्मा परमात्मा यह विद्यते इत्येक निश्चय स्फार सम्यक ज्ञानम विदुर्बुधा। यानी प्राचीन लेखक का एक नियम था कि लाइब्रेरी में पुस्तक है, उसको पढ़ने वाला विद्वान देख लेता था, उसी से ही समझ लेता, हाँ ये बहुत बढ़िया पुस्तक है। इसीलिए प्राचीन लेखकों का एक तरीका था, वो
अपना सारा पुस्तक के जो है निचोड़ को लिख देते थे। इसी प्रकार ठाकुर ने लिखा है जोग वासिष्ठ श्लोकों को, अनाद्य अंताववासात्मा परमात्मा यह विद्यते इत्येको निश्चय स्पार सम्यक ज्ञानम विदुर्बुधा। यानी अनादि अनंत जो परमात्मा, अवभासात्मा मतलब स्वयं प्रकाश आत्मा परमात्मा इस संसार मंडल में केवल है। इत्येक निश्चय स्पार, इसी प्रकार जिसको निश्चय हो गया और वह निश्चय उसको हमेशा स्फुरित हो रहा है, सम्यक ज्ञानम विदुर्बुधा, उसी का वह ज्ञान सम्यक है, यथार्थ है। इस प्रकार बुधा यानी मनुष्य लोगों ने मान लिया है कि यदि उसको उस व्यक्ति ज्ञानी है, अगर उसको ऐसा निश्चय हो गया है और हम कहेंगे वह सही में ज्ञानी है, मतलब एक अद्वितीय परमात्मा ही संसार मंडल में है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, उसकी सो लीला कला है। हम उस तत्व को समझ नहीं पाएंगे, वह अलग तत्व हो, अलग बात है। हमारी साधना अलग हो, बाह्य हो, इसलिए किसके साथ कोई विरोध नहीं है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा था, यह जो ब्रह्म है और यही ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म है, वो जीव से अभिन्न है। जीव को जब ऐसा निश्चय हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि, निर्विकल्प समाधि में ऐसा होता है मैं ही ब्रह्म हूँ, और यह निश्चय पा करके वह जो है फिर इस निश्चय के अनुसार वो चलता था। अब ये शंकर के मत में यही जो सिद्धांत यही प्रशस्त है कि जीव ब्रह्म ही वह, और इनके जो पथ है, जिस पथ ज्ञान पथ है वो प्रशस्त नहीं है। इसलिए क्योंकि ज्ञान के अधिकारी सभी नहीं है, साधन चतुष्टय से संपन्न होना की सामान्य बात नहीं है, इसीलिए इस पथ को ठाकुर ने नहीं लिया। और भगवान जो है गौरांग देव के पथ को लिया, भक्ति पथ। भक्ति पथ के सभी अधिकारी, एक साधक ने लिखा है, व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य चवय विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम किम तत्सुदाम न धनम वंशः क विदुरस्य जादवपते रुग्रस्य किम पौरुषम, ऐसा कहा। और भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। ये यानी इतना भाव यानी प्रेम चाहिए, प्रेम के पास आचरण से सब एक एक करी प्रमाण दिया है। ये आचरण नहीं चाहिए, वय नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए। सुदाम न किम धनम, न रूप नाम, कुबड़ा की क्या रूप थी, ये कुबड़ी कुबड़ी करके बुलाते थे। इसीलिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रिय, क्योंकि भक्ति प्रिय ही माधव है। तो इसलिए यही भक्ति पथ प्रशस्त है, आगे चल करके उसको ज्ञान प्राप्त होगा। गीता प्रमाण है, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न सर अहम माम उपजानती थे। यानी भगवान फिर यानी ईश्वर कृपा से कहिए या गुरु कृपा से उसको अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, और वैदिक सिद्धांतों अनुसार उस अपरोक्ष ज्ञान से उसको कैवल्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब जो है इतने से आप लोगों ने समय दिया, और मेरा भी यहाँ पहली बार मैं यहाँ श्री ठाकुर के चरण में उपस्थित हुआ और देखा, इतना अच्छा लगा मेरे को, सच बात बताता हूँ, इतना सिस्टमेटिकल कहीं मैं देखा नहीं। अब खूब अच्छा लगा, और मैं तो श्री ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ ऐसे ऐसे आप लोग करते रहे, मैं दर्शन करने आऊँ, समय मिले। बस इतना सा कह करके, और सभी हमारे जो गुरु भाइयों को, विशेष करके हमारे जो है संग्राम मलिक भाई को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उनके कारण ही तो मैं आ पाया ठाकुर के चरण में। जय गुरु, जय गुरु। शरद भाई पाठ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए
तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। पिछले पाप को हे गुरुवर, पिछले पाप को हे गुरुवर हम माफ कराने आए, हम माफ कराने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, फूलों में तुम्हारी खुशबू है, बातों में तुम्हारे हिब है, बातों में तुम्हारे ही भी है। फूलों की जग पर है गुरुवर, फूलों की जग पर है गुरुवर दो आस चढ़ाने आए, दो आस चढ़ाने आए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। घर घर में तुम्हारी माया है, घर घर में तुम्हारी माया है। तुमने सबको बरसाया है, तुमने सबको बरसाया है। फरियाद मगे जग भर है, फरियाद मगे जग भर है। हम तुम्हें सुनाने आए हैं, हम तुम्हें सुनाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। हम जन्म जन्म भर माया है, हम जन्म जन्म भर माया है। तब शरण तिहारे आए, तब शरण तिहारे आए हैं। इन भूले भटके जीवों को, इन भूले भटके जीवों को कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव पिछले पाप को है गुरुवर, पिछले पाप को है गुरुवर हम माफ कराने आए, हम माफ कराने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल
चढ़ाने आए गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फूल चढ़ाने आए गुरुदेव तुम्हारे चरणों में तो फूल चढ़ाने आए जय गुरु 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 जय गुरु। श्री संग्राम किशोर सिन्हा, प्रेसिडेंट नीलाचल सरस्वती संघ पुरी, श्री रामचंद्र दास, श्री गगन कुमार दास संपादक, श्री अतनु सभ्यसाची, श्रीमद स्वामी पुरुषोत्तानंद सरस्वती आसाम आसचंती, श्री संग्राम धर दिल्ली सरस्वती संघ, श्री अंशुमान महांती एमएलए राजनगर, आचार्य जी आसते झारखंड से पढ़ेले, श्री पंडित वीरेंद्र कुमार पंडा स्वामी ब्रह्मचंदानंद सरस्वती पंजाब रू आसचंती, श्री चंद्र सिंह देव वाइस प्रेसिडेंट नीलाचल सरस्वती संघ पुरी, सद्गुरु श्री श्री निगमानंद देवी जी भक्त माने मोर आपण को मोर प्रणाम जनाऊँगी। प्रथमे तो मु आपन जनईबी जे मत जो निमंत्रित करागला ए भक्त सम्मेलनी साधारण सभा को मु कहली मु कौन कहबी एठी। हाँ मु आईन पाठ जानी मु जन विचारपति थी 20 वर्ष है किंतु साधु सन्यासी थी मु ए संपद कौन कहबी एठी। तापर सी मत गोटे बही देले मु स्वामी निगमानंद जी विषय शुणी ताकर जीवन ताकर चिंताधारा ताकर विचार विषय किसी जान नी पढ़िली से गोटे बही देले मत संग पढ़िली पढ़ी सारिक भाविली भल विचार बहुत भल लोक तेणु कहली मुझे निश्चय जीवी ये मुझे साधारण सभा भक्त सम्मेलन को आसी जो प्रोग्राम टी पाइली 4-5 घंटार प्रोग्राम 3:30 आरंभ हम 8:30 सर केमती बसबी 4-5 घंटा। मो स्त्री प्रतिभा पट्टनायक से मो संगे आसछन्ते कहले चलो शुणिबा शुणिबा स्वामी सन्यासी माने या अन्य माने कौन कहउचंती
आपन को कहूँ जे 4-5 घंटा केमती कटिगला मत जना पड़ूनी मत बहुत भल लगे जहाँ सब ये आलोचना है। अतुनी सब्यसाची चिन्हती आगु हेल्थ मिनिस्टर थे ओडिशार सी मो विषय कहले जे आपण मैंने मत पाई सभापति हिसाब से बहुत भल हो किंतु मु ताकू जणे दूची जे मु एते सच्च लोक नुह कि स्पिरिचुअल लोक नुह जे सभार मु कहि परिबी। हाँ ये सत जे गोटे विचारपति थिली 20 वर्ष है आ मो अभिज्ञतार भी किसी कहीपरि जे स्वामी सद्गुरु श्री निगमानंद जी विचार विषय कोटा भल कोटा भल मत सबू सबू तक विचार भल लगे किंतु किछि किछि विचार मु आपण आगे थोबी जोटा मत बहुत बहुत भल लगे आउ मत लगे जे विचार करा आज भी आमको जाने दरकार आउ फॉलो करिया दरकार। श्री अंशुमान महांती से कहले जे आजिकार कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ताकर इलेक्शन एक जो चलची पंचायत इलेक्शन में मेजरिंग रॉड जितबे कि हारिबे सो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड रे से कहले सद्गुरु कथा शुणिया कथा किंतु ताकू आउ बुझे पारे आपन को कहीं शुणिया कथा मु आपण माने को कहूची आउ अंजुमान महांती को भी कहूची से मोर बहुत जनशणा नलिनी महांती को पुओ मुझे लास्ट मिट रे एम्स रे देखी पारे मत बहुत खराब लगे जे आमर आजिकल जो जीवन अच्छी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड पैसा रोजगार करने दरकार क्वालिफिकेशन दरकार कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती है चारिड़े मारपीट चलती टेलीविजन आप देखुं किए चीफ मिनिस्टर हम चेन्नई रे ये सब घटना देखते आम कहूँ टेलीविजन देखी कौन हो मो विश्वास होची आपण जदि सद्गुरु श्री श्री निगमानंद जी आइडियाज गरा फॉलो करेंगे ताहले आपण के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड रू भी से बचे रख प्रथम आइडिया और सबुठ भल चिंताधारा होची आदर्श गृहस्थ जीवन गठन जहाँ विषय श्री वीरेंद्र पंडा एते सुंदर भाव में बुझेले से कहले आमे माँ बाप को आदर्श करिया कथा ताको सेवा करिया कथा किंतु मु ताको आउ टिके बढ़ेबी मु मोर अभिज्ञतार कहूची मु गोटे मु भी परिवार गोटे बढ़ी आउ मोर एक्सपीरियंस होची परिवार हाउस होल्ड लाइफ की गृहस्थ जीवन इटसेल्फ इज अ स्ट्रगल सबु रकम कष्ट तादर अच्छे दुख अच्छी सुख अच्छी कष्ट अच्छी आजिकल से कष्ट बढ़ी चलती कमी नहीं क्या आमर वांट्स बढ़ी चलती आम आउ चाहूँ पिला केमती भल पाठ पढ़ेबू भल क्वालिफिकेशन देबू
तापाई पैसा दरकार गोटाए भाई भल करुच्ची आ गोटे भाई स्ट्रोक हो गलानी तांको पिलार कौन हम भौणी विवाह हो पारनी सो गृहस्थ जीवन को आम भीतर जदि आम किसी सैक्रिफाइस करूँ कष्ट सहबुनु आ से कष्ट जदि सुख सुख रहीबुनु ताहले हाउस होल्ड लाइफ गृहस्थ जीवन सुख हो पारिबनी मो मतरे सबु भाई ता जो भाई दुर्बल ताकू जिते साहाय्य करिया कथा भौणी जे बाहाई पारनी ताकू साहाय्य करिया दरकार भौणीकर पिला भाई का पिला जे पारुनांती ताक हाथ धरिकी टाणिया कथा एटा होची आदर्श गृहस्थ जीवन जोटा स्वामीजी कहते सद्गुरुजी कहते यार बहुत कष्ट अच्छी बहुत सैक्रिफाइस अच्छी किंतु शेष में बहुत आनंद भी अच्छी आ जदि समस्ते गृहस्थ भल रे कुशल रे ताहले जाइकी मनीष भल काम करि पारिबो ता पारिवारिक अशांति जदि रहिबो से कौन काम करिबो संग्राम माउंट शुणिले आपण स्वामी निगमानंद जी जीवन विषय किंतु तांकर निजर एक्सपीरियंस होची सीए गोटे भट्टाचार्य फैमिली थिले कोटापुट वेस्ट बेंगल रे सी गोटे जौठ परिवार मेंबर थिले जॉइंट फैमिली आ से भट्टाचार्य फैमिली पाखापाख रोते सबुदिन संज बेले चंडी मंडप था चंडी मंडप बसिकी पूजा पाठ करेंगे ताकर भीतर जेते समस्या आलोचना करेंगे समस्या दूर करेंगे हाउस होल्ड भितर परिवार भितर शांति आणवे तांको सेटा एक्सपीरियंस आ सही एक्सपीरियंस से आइडिया देते आ सत कथा कहूँ मोर से एक्सपीरियंस मो निजर एक्सपीरियंस होची परिवार को आप जो ठीक करना भाई को प्रॉब्लम भौणी को प्रॉब्लम पिला प्रॉब्लम स्त्री को प्रॉब्लम जेतोले आंको कथा बुझी ना आपण को अशांति आपण किछि करि पारिबेनी तेणु गृहस्थ आदर्श गृहस्थ परिवार जो आइडिया जो चिंताधारा तांकर अच्छी गठन बहुत बड़ चिंताधारा आमको फॉलो करिया कथा आमको कही दूची आपण देखिबे इंडिया रे पर्टिकुलर इंडिया रे भारत वर्ष रे आ बेसिकली ओडिशा रे फैमिली होची सबुठु बड़ इंस्टीट्यूशन फैमिली पई आपण जहा करिवे फैमिली पई आपण सहीबे ओडिया लोक भितर एटा अछि एई भल क्वालिटी जो ओडिया मानक भितर अछि ताकू आमे कल्टिवेट करिया कथा ताकू नष्ट करिया कथा भाई भाई मन कॉन्फ्लिक्ट हम किए टिके कार टिके बेसी टिके शेयर पड़ी जाऊँ ताकू मत झगड़ा हम दी भौणी मिसी जीवे संपत्ति पर मारपिट हम ये कथा भल नुह गोटे बढ़िया जिनस कहते सद्गुरुजी से कहते जो माने घर भीतर काम भी कर कर्मी माने सर्वेंट जाको आम कहूँ भी आपण संपत्ति भावतु नहीं
सी भी आम परिवार जड़े लोक ताको सही स्नेह दिंतु ताकू भी भल पातु ताको यदि संपत्ति भावे से भूल हम सी भी होती ईश्वरंकर पिला सबू भाई ईश्वरंकर पिला सबू झियो भौणी ईश्वरंक झियो जो माने घर काम करचोती सी भी ईश्वरंकर समस्त को स्नेह दियो समस्त एक नियो ताले आपण को पारिवारिक जीवन में शांति आसो आ देखिए पारिवारिक जीवन केते बढ़िया हुए यहाँ बहुत चमत्कार चमत्कार विचार सद्गुरु आउ गोटे विचार ताको बही रे जा देखुची मु योगा विषय जो बही लिखते आइडिया लिखते से जहाँ ईश्वर ही चाहते से आपण कर गाइडेंस कौट मिल आम गाइडेंस कौट मिल गाइडेंस ईश्वर टू मिल जहाँ ईश्वर चाहते से कर सद्गुरु देवे गाइडेंस ईश्वर कौन चाहते ईश्वर चाहते पूराटा हूँ कुटुंब समस्त को सेवा कर सबू मनुष्यर सेवा कर और जो कहले वीरेंद्र बाबू कहले जे आमे प्रथमाष्टमी दिन खाली मो पुओ पे नहीं आइली ताक पे गोटे गेजी आण समस्त को विषय चिंता कर एटा हूँ ईश्वर को चिंता मो लोक समस्त समस्त कथा चिंता कर यही कंपैशन जो रही चिंताधारा आमर जो रमें समस्त चिंता करवा आउ कौटा कामटा करवा कौटा न काम करवा व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल डू इट मो निज स्वार्थ जोटा भल सेटा कले ईश्वर की इच्छा नुह मु मोर निज एक्सपीरियंस कहूँ मुझे निज चिंता करके चेष्टा कर काम करें से काम ईश्वर करदेले ना बहुत बाधा पकेले लास्ट से काम है ना किंतु मुझे भाविली ना यहीटा मु सोसाइटी करने कथा अन्य लोक करने कथा सब जिन इजिली हो कहीं कहीं भगवान ही चाहते ईश्वर ही चाहते आप थर देखु से मनक मनक हम मु गुवाहाटी हाईकोर्ट रे 8 वर्ष जज थी मु छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रे मु ओडिशा हाईकोर्ट 3 वर्ष जज थी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रे 6 मास चीफ जस्टिस थी मध्य प्रदेश 4 वर्ष चीफ जस्टिस थी सुप्रीम कोर्ट रे 4.5 years थी 5 वर्ष पखापाखि मु देखिली जहाँ ईश्वर चाहते कली तार किसी बाधा आसु सबुठ भल एग्जांपल मु देवी गोटे जजमेंट मु डिलीवर कली लिखिली सुप्रीम कोर्ट रे लिली टॉमस केस तादर कहली जे एमएलए की एमपी से धरे गोटे सीरियस ऑफेंस से कन्विक्शन हो गला डिस्क्वालिफाइड हो गला ये जो प्रोविजनटा पार्लियामेंट एक्ट रेपुटेशन पीपल एक्ट गोटे प्रोविजन कर सी कंटिन्यू कर से प्रोविजनटा भूल ताको खारज करदे से रही स्क्वाश करदे से कन्विक्शन है मात्र से एमएलए सीट रु कि एमपी सीट रु बाहर आउ जजमेंटा मु भाविली एटा तो पार्लियामेंट पूरा अपोज कर हल्ला हम अप्रोर हम पार्लियामेंट से मु रथयात्रा दिन से जजमेंटा दिली कहली ईश्वर यही जजमेंटा को आपण बजातु तापर आपण देखिथे खबर का से पढ़ते जेते चेष्टा कले पार्लियामेंट भीतर सब पार्टी मिसिक
हो पार्ला नहीं गोटे ल तक मो जजमेंटा काटिया फिर चेष्टा कल ऑर्डिनेंस करने प्रेसिडेंट पाक गला ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट कहले मुझे दस्तखत करें कहीं सुप्रीमकोर्ट कही पार्लियामेंट पावर ना आप पार्लियामेंट पावर वेस्टेड कर कन्स्टिट्यूशन भर मुझे दस्तखत करी से राहुल गांधी कहले ऑर्डिनेंसटा चिरीदबा प्राइम मिनिस्टर आसिले अमेरिका फेरिकी आसली से ऑर्डिनेंसटा विड्रॉ करदे कैबिनेट से ऑर्डिनेंसटा लॉटा हो पारे मोर जजमेंटा आज जाए स्थिर होगी अच्छे कहीं जजमेंटा मत लगिला भगवान ही चाहूँगी जजमेंटा यहाँ पार्लियामेंट को आउ असेंबली को सफा रख क्लीन रख मोर एक्सपीरियंस मु कहूँ जे आपण ईश्वर जहाँ चाहूँ से कामटा कले आ कन्विक्शन करेंगे डर पशब डरटा को अड़े कन्विक्शन करेंगे कन्विक्शन में जहाँ भक्ति कहते भक्ति भक्ति करेंगे करेंगे निश्चय हम कहीं अटकई पारे भल पाइबाटा कौन ये भल पाइबा आप स्वामीजी कहले भल पाइबाटा कौन सद्गुरु निगमानंद जी कहते भल पाइबा को भल गोटे ना दे गोपी भाव गोपी भाव राधा कृष्ण नाचिला बेले गीत गाई कृष्ण गीत बोलते हुए राधा नाचुते तर गोपी माने कौन करती से आनंद रे नाचती कहीं राधा और कृष्ण आनंद आमे भी आनंद ताको दुख सुख सब भूली जाते भल पाइबा माने जे अन्य माने जदि अन्य के खुशी रे अच्छी अन्य को सुख मिलूँ अन्य को आनंद मिलूँ मत भी आनंद मिल जोटा वीरेंद्र पंडित कहते कि अन्य मानकर आनंद रे आमको आनंद मिलिया कथा यहीटा भल पाइबा कथा आ जदि आमे आकु भल पाइबा बोले कहवा आ गोपी भावटा आमे निज भितर आनिबा स्वामीजी जहाँ आइडिया यूनिवर्सल ब्रदरहुड से मुस्लिम हो से क्रिश्चियन हो से दलित हो से ट्राइबल हो जी हो भल जदि पाइबा तक भल पाइबा एमती भल पाइबा सी यदि खुशी हम मुझे खुशी हेबी तार एटा आनंद मोर एटा आनंद भल भाव आनंद खराब जिन भल आनंद ताले मोर भी आनंद यही जो गोपी भावटा भल पाइबा को डिस्क्राइब कर स्वामीजी तांकर आइडिया से तो बहुत भल शेष स्वामी निगमानंद जी कहते भक्त सम्मेलन आम करा पड़ो भक्त चलन आलोचना करा पड़ो स्पिरिचुअल आइडियाज मु तो भावुली ये टेलीविजन जमी चलती बाहर जमी चलती ये केमती ये जो भल भल आइडियाज गरा भल भल चिंताधारा केमती लोक मैंने पहुँचब स्वामीजी कहले यही भक्त सम्मिलित होला आउ तांकर से भक्त जो से डिस्कस कर सबू भक्त सम्मेलन मु उपस्थित रही मो उपस्थित सबू आलोचना हम से आइडिया जो बोधे से उपस्थित अच्छा आज जाए भी उपस्थित अच्छा सबू आलोचना होची शेषर मु कहबी मोर अभिज्ञता धर्म ही ये देश को बचाई पार धर्म ही वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स को बचाई पार आपण अमेरिका देखु कौन हो इंडिया देखु कौन हो जो देखु पुलिस बचाई पारनी सरकार बचाई पारनी धर्म ही खाली बचाई पार तेणु एति कहीकि मुझे आपको विदाय नौची बहुत धन्यवाद जय गुरु।
जय गुरु परमाराध्य प्राणर ठाकुर महाराज एवं आजिर साधारण सभा अधिवेशन रे सभापतित्व करुवा आम मान्यवर श्री न्यायमूर्ति श्रीजुक्त अनंत पट्टनायक महोदय आमर आसाम बंगीय सारस्वत मठर प्रतिनिधि श्रीजुक्त पुरुषोत्तमानंद सरस्वती महाराज आमर अन्य सन्यासी महाराज ब्रह्मेशानंद सरस्वती महोदय आत्मबोधानंद सरस्वती महोदय आजिर सभारे उपस्थित आमर मंत्री तथा विधायक पूर्वतन मंत्री तथा विधायक श्रीजुक्त अतनु भाई आमर अभ्यर्थना कमिटीर सभापति श्रीजुक्त अंशुमान भाई एवं समस्त मंचासीन अतिथि मंडली एवं उपस्थित थिबा समस्त सांबादिक बंधुगण एवं समस्त भक्त भाई और माँ माने जो माने आज उपस्थित अछंती समस्त को मोर अंतरर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज सम्मेलन 3 दिन धरी अनुष्ठित होई आज अंतिम पर्यायर पहुँची आमे समस्त निकट में कृतज्ञ विशेषकर श्री श्री ठाकुर महाराज मासाधिक काल ये उपस्थित रही आम मान को प्रेरणा जोगेवा सहित समस्त सम्मेलन को साफल्यमंडित कराइथिबारु तांको श्रीपाद पद्म गभीर कृतज्ञता सहित प्रणति ज्ञापन करू। आमे निमंत्रण करिथिलु समस्त देवादेवी मंडली सूक्ष्म रही यही यज्ञ कार्य सम्मेलन सुंदर भाव में समापन करिथिबारु निर्विघ्न रे करिथिबारु पागर कौन प्रतिकूलता आसी नथिबारु एवं समस्त दिगरु आमको सहायता करिथिबारु सूक्ष्म अधिष्ठित समस्त देवादेवी मंडली को मध्य मोर प्रणति ज्ञापन पूर्वक अंतरर कृतज्ञता ज्ञापन करुअछु। समस्त सन्यासी महाराज विशेषकर आमर आसाम बंगीय सारस्वतर प्रतिनिधि महोदय तांकर बहु मूल्यवान समय नष्ट करी स्वास्थ्य अवस्था तांकर असुस्थ थिबा सत्वे से एठारे दीर्घ दिन रही तांकर समस्त कार्यक्रम रे योगदान करी ठाकुरंक भावधारा रे आमको अनुप्राणित करिसेंती तांकर बाणी माध्यम रे ठाकुरंक भावधारा प्रसार दिगरे सहायता करिथिबारु मोर नीलाचल सारस्वत संघरु तांकर निकट में गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। अन्य सन्यासी महाराज माने मध्य सेमानकर भाव गभीर सारवाणी शुणाई धर्म संबंधी विविध उपदेश माध्यम आमको अनेक प्रेरणा दे ये साधारण सभा को साफल्यमंडित करिसेंती सेथिपई सेमानको चरण रे प्रणति ज्ञापन पूर्वक मध्य सेमानको तांकर समस्त उन्नति निमते ठाकुरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करुछु। आमर पूज्य न्यायमूर्ति महोदय बहुत ये सत्य मध्य आसी आमको इथरे सहयोग करिसेंती आसी पहुँची पारिछंती। से इंग्राजीर छात्र रायपुर रे पढ़ुथिले तेणु इंग्राजी रे कहवा इंग्राजी रे वक्तृता देवा तांकर अभ्यास प्रथम आमर कुना भाई से कही मत कही पारिबिनी किछि विशेषकर ओडिया रे कोन कहबे इंग्राजी रे मो कहबी तांको कुना भाई कही ना इंग्राजी रे कहले 10% कि 20% लोक ये बुझे अन्य मैंने किसी बुझीपारे तेणु आपण ओडिया रे कहले भल हम आम देखिले यथासाध्य एक कहीं जापारे से इंग्राजी भाषा बा ओडिया तांकर कौन त्रुटि रही समस्त भावगंभीरता सहित समस्त विषय से व्याख्या कर शुणाई तांकर अनुभूति सहित ये सम्मेलन संपर्क एवं ठाकुर संपर्क एवं धर्म संपर्क तांकर अभिभाषण प्रदान करी आमको कृतज्ञ करिसेंती। आउ मान्यवर विधायक महोदय आमर रिसेप्शन कमिटीर सभापति से प्रथम ठाकुर को पुरी ठारू आनी मासक पूर्वर एठारे पहुँची
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରେଇ ପୁଣି କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅତନୁ ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥାଇ କେମିତି ସଫଳ ହେବ ସମ୍ମିଳନୀ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଦେଇ ଜାରି ରଖି ୟାକୁ ସଫଳତା ଦିଗରେ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଏହି ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସାର କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ପଣ୍ଡିତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟରସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମକୁ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ କ'ଣ, ଧର୍ମ କାହିଁକି କରିବା, ଧର୍ମ କଲେ କ'ଣ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା, କିଭଳି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ବହୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ କହିକରି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ ସେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଫେରିଯିବାକୁ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କମିଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଫିସରେ ଡାକିକିରି ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କିଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏସ୍ପି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କିଭଳି ସମ୍ମିଳନୀ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଏତେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା, ନ୍ୟାରୋ ରାସ୍ତା, ତା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିକିରି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, କିଭଳି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, କିଭଳି ଫେରିଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ସେ ଦିଗରୁ ପଶିଯିବ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ, ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ବାଛରା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ମଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜମି ଜମା ସହିତ ଯେତେ ଜମି ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ବୋଲି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସେଠି କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ କେମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳ ଭକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି। ସେମାନେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପାର୍କିଂ କଲେ, ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ କିଛି ପଇସା ନେଇକରି କରେଇବେ ବୋଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଫ୍ରି ପାର୍କିଂ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକ ଦେଇକରି ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବା ସହିତ କିଭଳି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଯାଇକରି ଗୋଟିଏ ବାଟେ ଫେରିପାରିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଗାଡ଼ିରେ ଯାତାୟାତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକରି ମାସକ ଯାକ ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଶେଷ କରି ଜଳ ଯୋଗାଣ, RWSS ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ପାଣିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଇନି। ପାଣି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ଯେତେ ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଇକରି ଯେତେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛେଇକରି ଏଣ୍ଟାର ପଡ଼ିଆ ଯାକ ଚାରିପଟ ଯାକ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସେମାନେ ବିଛେଇକରି ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ CDMଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ଦିଗରେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷ କରି ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୱୀ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗମନକୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି।
ଠାକୁରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପଡ଼ା ସମ୍ମିଳନୀ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକା ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶାଖା ସଂଘ ଯେତେ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନେ ସେ ମାସାଧିକ କାଳରେ ସେବା କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟିକି ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇକରି ଆମକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଆମକୁ ନିଜର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜ୍ଞାପନ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନର ସଭା ଏହି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନର ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ଜୟଗୁରୁ। ଏନେ ପରଦା ବନ୍ଦ ହେବ, ଆରତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆରତୀ ହେବ। ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଅତିଥି ଯିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆରତୀ ପାଇଁ। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନରରୂପ ଧର ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୟାରୁଦିତା ନାଶକର ମୁନିମାନସ ସେବିତ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରଣମାମି ଗୁରୁ ଶିବ କଳ୍ପତରୁ ପ୍ରଣମାମି